वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज टैरो रीडिंग करेंगे हम हिंदी में। और ये रीडिंग जो रहेगी वो टाइमलेस है, जनरल है। तो हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि आपकी किस्मत क्या रंग लाने वाली है अगले 2 महीनों के अंदर। जी हाँ, आने वाले 2 महीनों में आपकी किस्मत क्या रंग लाएगी। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे हैं, ये एंजल नंबर हैं। आप किसी भी एंजल नंबर से अपना इंट्यूटिव कनेक्शन फील कर रहे हो तो आप उसको चुन लें और टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाएं, वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। तो चलिए ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपने अपना एंजल नंबर चुन लिया होगा। तो किस्मत क्या रंग लाएगी आने वाले 2 महीनों में। आपकी किस्मत लव लाइफ में आपको बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोगों ने जिस ऑप्शन को चुना है, ये लोग बहुत ज़्यादा अपनी किस्मत को कोसते हैं कि हमारी किस्मत में ये नहीं है, हमारी किस्मत में सच्चा प्यार नहीं है, हमें कभी भी किसी इंसान से सच्ची मोहब्बत या इश्क नहीं मिलता। तो ऐसी बातें अब आपको छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी लाइफ में अगले 2 महीने ज़बरदस्त प्यार की ओपनिंग करने वाले हैं। तो नए कनेक्शंस अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई नया रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए तो बम्पर महीना है आने वाला अगला महीना। और उससे अगला महीना भी आपको प्यार में एक नई शुरुआत दे सकता है। तो ये 2 महीने प्यार में कुछ भी नया चाह रहे हो कि बहुत परेशान हैं, कम से कम वही पर्सन मैनिफेस्ट हो जाए जिससे आपका रिलेशन है। तो वो पर्सन भी अगले 2 महीनों में एक नई एनर्जी को आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। तो किस्मत को कोसा मत करो। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी एनर्जी में मुझे ये लग रहा है कि वो दिन में कई बार अपने आप को नकारात्मक एनर्जी के साथ ऐसे विचारों को बोल देते हैं जो कहीं ना कहीं सच हो जाते हैं। तो कहते हैं कि हमारी ज़ुबान पर सरस्वती माँ विराजती हैं। कभी कभी हमारी ज़ुबान से निकले गए शब्द भी सच्चे हो जाते हैं, चाहे वो अच्छे हैं, बुरे हैं, कड़वे हैं या मीठे हैं। तो कुछ भी बोलोगे अगले 2 महीनों में सोच समझ कर बोलना। अपने लिए एटलीस्ट पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो। आप देखोगे कि 2 महीनों में आपके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो लव लाइफ से जुड़े हैं, मैरिज से जुड़े हैं, रिलेशनशिप से जुड़े हैं, वो सॉल्व हो रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही, आपके कार्ड्स कह रहे हैं। तो जो लोग सोलमेट लव चाहते हैं, हमारी लाइफ में सोलमेट कनेक्शन आ जाए, किसी को बहुत प्यार करते हो और वो पर्सन आपकी किस्मत में है या नहीं, इसका आंसर भी आपको 2 महीने में मिल जाएगा। या तो आपका रिलेशन नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ जाएगा, या फिर उस कनेक्शन से जुड़ा कोई सीक्रेट आपको बाहर दिखाई भी पड़ सकता है, सुनाई भी पड़ सकता है। और कुछ ऐसे इंट्यूटिव साइंस, इंडिकेशन, हिंट भी आपको मिलेंगे जिससे आप जज कर पाओ और कोई डिसीजन ले पाओ। तो किस्मत आपका प्यार परवान चढ़ाना चाहती है। बस थोड़ी ब्लॉकेजेस आपकी अंदर की नज़र आ रही हैं मुझे, जो निकल जाएंगी 2 महीनों में। ये ब्लॉकेजेस क्या हैं? आपके थर्ड आई चक्रा की और क्राउन चक्रा की ब्लॉकेज है। मेडिटेशन करा करो दिन में 5 मिनट, या रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालने हैं। और इन 5 मिनटों की मेडिटेशन से आप अपने ढेरों सारे कामों को टाइम से सक्सेसफुली अचीव कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो किस्मत आपको सहारा देना चाहती है, लेकिन अगर आप खुद भी एफर्ट नहीं लगाओगे तो फिर किस्मत को दोष देना गलत है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपकी किस्मत में मैरिज को दिखा रहे हैं। अगर मैरिड हो तो 2 महीनों में अपने होमली एनवायरनमेंट में, अपने पारिवारिक
और घरेलू वातावरण में आप अपनी लाइफ को संतुष्ट पाओगे। आपको लगेगा कि किस्मत ने मुझे बहुत दे दिया। जितना प्यार उम्मीद कर रहे हो पति या पत्नी से, शायद उससे ज़्यादा आपको झोली में मिले और आप खुशी के आंसू रोक नहीं पाओगे। आपको बस ये करना है कि किसी को व्यर्थ की एडवाइस और सजेशन बिना मांगे नहीं देना। कुछ लोग अगर आपसे कनेक्ट होते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके करीबी लोग हैं, अगर आपसे कोई रिलेशन से जुड़ी हुई एडवाइस लेने आए, आपको उसको सलाह या कोई गाइडेंस या कोई ऐसा सजेशन नहीं देना, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। बाकी ये रीडिंग जनरल है, तो सारी बातें सभी लोगों से रेजोनेट नहीं होंगी, लेकिन मेरे को जो कुछ भी नज़र आता है कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ, जहाँ पे सावधानियाँ रखने की आवश्यकता है उससे भी आपको मैं वार्न करूं, अलर्ट करूं, ताकि कुछ गलतियां ना हो जाएं, और अगर गलतियां हो भी जाएंगी तो उनका भी समाधान होता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगी ऐसे पर्सन की जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपसे एक लंबा कमिटमेंट, एक लंबा फ्यूचर सोचकर। ये वो पर्सन है कुछ लोगों में जिनके साथ आप या तो अभी बात नहीं कर रहे, और वही पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। एक साइकिल अधूरा रह गया था, उस साइकिल को कंप्लीशन की तरफ ये इंसान ले जाएंगे। ये 2 महीने जो आने वाले हैं, आपको इस पर्सन से कोई मैरिज कमिटमेंट भी मिल सकता है, शादी का कोई ऑफ़र मिल सकता है, और ये स्टेबल होगा। लेकिन ये वो इंसान है जिसने पहले आपको और ऑप्शंस के लिए छोड़ा था, जगल किया था, या किन्हीं ऐसी सिचुएशंस में ये अटके हुए थे जिनसे बाहर आने के लिए ये अपना टाइम ले रहे थे। तो अगले 2 महीनों में ये पूरी तरह से हील्ड हो चुके होंगे, मेंटली स्ट्रांग बन गए होंगे, इमोशनली बैलेंस्ड हो गए होंगे, और अपने मन को पक्का कर चुके होंगे कि अब मुझे इस कनेक्शन को फॉरवर्ड लेकर जाना है, इसमें फ्यूचर बनाना है। तो ये पर्सन आपसे रोमांटिकली दोबारा रिकनेक्ट भी हो सकते हैं। आई बिलीव कि यहाँ ऑलरेडी काफ़ी सारे व्यूअर्स इंट्यूटिव हैं। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी स्टार सीड्स हो, या फिर आपके पास कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो हीलिंग की वाइब दे रही हैं मुझे, स्ट्रॉन्ग वाइब्स, कि आप एक अच्छे हीलर हो सकते हो। तो अगर आप अपनी भी हीलिंग करते हो, अपने हार्ट चक्रा को हील करते हो, कुछ ही हफ्तों में आप देखोगे कि आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका ऑरा अन्य लोगों को आपकी तरफ आकर्षण दे रहा है। लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी लाइफ में आपसे बहुत ज़्यादा मैस्मराइज्ड होंगे, आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे, और ये केवल प्यार मोहब्बत तक सीमित नहीं रहेगा, आपके बिजनेस में भी बहुत हद तक फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपका काम बढ़ेगा, काफ़ी लोगों में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, काफ़ी काम आपको मिल सकता है। हो सकता है कि इतना ज़्यादा काम आ जाए कि वर्कलोड बढ़ जाए, क्योंकि आपकी किस्मत में कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है आने वाले 2 महीनों में। तो किस्मत रंग दिखा रही है। कभी कभी हमें लगता है कि किस्मत हमारा ही साथ नहीं देती, बाकी सभी का साथ देती है। तो अब आपका ये वाला जो माइंडसेट है उसको किस्मत बदलेगी। तो कहीं पर ट्रैवलिंग करना चाहते हो उसको ज़रूर करना, रोकना मत। कई बार हम ट्रैवल प्लान्स को डिले कर देते हैं, लेकिन अगर आप इन 2 महीनों में कोई ट्रैवलिंग करोगे, वो आपकी एनर्जी को रिजुविनेट करेगी और आपके मेंटल ब्लॉकेजेस को एलिमिनेट करेगी। कुछ ऐसे नए प्रॉस्पेक्ट्स, नए अपॉर्चुनिटीज़, नई एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करवाएगी, क्योंकि कई बार हमारी एनर्जी को रोटेशन या किसी तरह से मूवमेंट चाहिए होता है। अगर हम एक ही जगह पे कई टाइम तक बैठे रहें या एक ही जगह पे स्टक रहें
कुछ लोग अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें घर से बाहर ज़रूर जाना चाहिए। उससे एनर्जी रोटेट होती है, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में बदलती है और पॉजिटिव एनर्जी को हम वेलकम करते हैं। ठीक है, तो बस यही करना है। बहुत ज़्यादा आपके कार्ड्स नेगेटिव नहीं है। ओवरऑल आपके लिए आने वाले 2 महीने काफ़ी अच्छे नए बदलावों को दिखा रहे हैं और आप भी वेलकम कर रहे हो। आप भी फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ बहुत डायनामिक बनने वाले हो और अपनी लाइफ में लव के अलावा करियर, फाइनेंसेस, ड्रीम्स, गोल्स एंड विजन, उसको लेकर कॉन्शियस हो। तो फिलहाल आपके लिए यही है। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग की है मैंने। अगर इस तरह के वीडियोस जो थोड़ा हटके हैं आपको पसंद आते हैं तो कमेंट करके क्लेम करना है। और अलग तरीके के वीडियोस देखने से भी हमारा जो लाइफ में एनर्जी सर्कल है वो भी पॉजिटिव बनता है। तो फिलहाल मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। ऑप्शन 2, किस्मत क्या रंग लाएगी आने वाले 2 महीनों में। सबसे पहले तो बता दूं, आप लोग तो ऑलरेडी अपना अगर फ्यूचर बनाने पे आओ ना तो फिर आप किसी की नहीं सुनोगे। ये ऑप्शन उन लोगों का है जो ज़बरदस्त तरीके के मैनिफेस्टर हैं, जिनको अपने जीवन में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं लगता और इन लोगों की इच्छाएं भी दुनिया वालों की इच्छाओं से थोड़ी अलग हैं। आपका विज़न बहुत क्लियर है। आप क्लाउडी विज़न के साथ लाइफ को जीते नहीं हो। आप एक जिंदा दिल पर्सन हो, जिसे कहते हैं यारों के यार। और अगर दुश्मनी निकालने पर आओ तो फिर आप दुश्मनी भी ऐसी निकालते हो कि दुनिया वाले याद रखें। पहली बात तो आपको जल्दी गुस्सा आता नहीं है। दूसरी बात, अगर गुस्सा आ भी जाए तो कोई ऐसा नहीं है जो आपको शांत कर पाए। तो ये एनर्जी आप लोगों की मुझे नज़र आ रही है ऑप्शन 2 के अंदर, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं। एज़ यू नो, हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे वीडियोस आप लोग डेली सुनते हो। बहुत लोग, हज़ारों लोगों की एनर्जी होती है। कुछ बातें आप लोगों के साथ बिल्कुल रेजोनेट कर जाती हैं और कभी कभी कुछ ऐसी एनर्जी, सिचुएशंस या सिनेरियोज टैरो में निकलते हैं जो बिल्कुल रेजोनेट नहीं करते। तो जितना रेजोनेट करे उसको रख लो, जो लगे मैच नहीं कर रहा आप उसे किसी और के लिए छोड़ सकते हो। ऑल राइट। तो ऑप्शन 2, अगले 2 महीने आपके जीवन में किस्मत क्या रंग लाएगी। पहली बात तो आज तक जितना भी दान उपाय किया है, चैरिटी की है, लोगों की हेल्प की है, गरीबों के लिए कुछ किया है, पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए कुछ किया है, अजनबियों के लिए कुछ किया है, घर परिवार के लिए कुछ किया है, दोस्त के लिए कुछ किया है, लवर के लिए कुछ किया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए कुछ किया है, हस्बैंड वाइफ के लिए कभी कुछ किया है, मतलब सेल्फलेस हेल्प दी है, ये सोचकर नहीं कि सामने वाला मुझे क्या लौटाएगा। तो ये अगले 2 महीने ज़बरदस्त तरीके के भाग्य परिवर्तन वाले हैं, डेस्टिनी चेंज करने वाले हैं। डेस्टिनी चेंज होने के लिए कई बार हमें सालों साल वेट करना पड़ता है और कभी कभी हमारी किस्मत बैठे बिठाए हमें वो सब देने को तैयार रहती है जिसके लिए हम कई बरसों से या बचपन से बड़े होने तक वेट करते हैं। बट आपके लिए अच्छे कार्ड्स हैं। प्यार में आपको ज़बरदस्त तरीके का धोखा मिल चुका है। एक से ज़्यादा रिलेशन आपकी लाइफ में रहे हैं और एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए किया है, गिविंग एनर्जी में रहे हो। अब आपकी लाइफ का वो टाइम आ रहा है, एक ऐसा गोल्डन टाइम जब आप अपनी ज़िंदगी में प्यार को रिसीव करने वाले हो। अभी तक शादी नहीं हुई या किसी ने शादी में बहुत बड़ा धोखा दिया है, बेवफाई की है, चीटिंग की है, आपके पैसों पर किसी की
गंदी नज़र रखी हुई थी कि बस मुझे इससे शादी इसीलिए करनी है कि इसका पैसा मेरा हो सके। ऐसा आपके साथ हुआ है, क्योंकि ये रीडिंग शादीशुदा लोग भी देख रहे हैं, वो लोग भी सुन रहे हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई। आप अपनी लाइफ में ना उन पैसों को लेकर जो भी चिंता फील कर रहे हो, कोई घबराहट, कोई डर है कि मेरा पैसा कब रिकवर होगा, ये 2 महीनों में आपका पैसा रिकवर हो सकता है। बस आपको करना क्या है कि उस पर्सन से अपने आप को डिटैच करना है। उस पर्सन को बार बार याद नहीं करना। किसी ने आपको प्यार में पैसों के लिए धोखा दिया है, स्पेशली ये उन लोगों के लिए एनर्जी निकली है। ये मैसेज उन लोगों से बहुत रेजोनेट करेगा जिनको पैसों के लिए किसी ने छोड़ा है। फिर अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के लिए भी हैं जो अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जिनसे आप शादी करना चाहते हो और वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर वो जितना पहले आप में इंटरेस्ट लेते थे शायद अब आपको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई और आ गया है और वो आपकी तरफ अब उतना अटेंशन, टाइम और एनर्जी नहीं दे रहे। तो किस्मत आपको कह रही है कि आपको उस कनेक्शन से बाहर निकलना है। मेरी बातें सुनकर कुछ लोगों का दिल टूटा होगा, आई नो, मैं जानती हूँ, ये नेचुरल है, क्योंकि जब हम किसी के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं हमें उसके अलावा पूरी दुनिया में कोई और नज़र नहीं आता। लेकिन आपको कहा जा रहा है वो कनेक्शन टॉक्सिक है, वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डबल क्रॉस कर रहे हैं, आपके अलावा भी वो किसी अदर रिलेशन में है और आगे भी ये साइकिल रिपीट होगा। अब आपको खुद सोचना है कि आप उस पर्सन के लिए ही इंतज़ार करोगे या किसी नए को अपनी लाइफ में आने दोगे, क्योंकि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आने को तैयार है और ये पर्सन आपको या तो मिलेंगे आने वाले 2 महीनों में या 2 से लेकर 11 महीनों के बीच में। आपके जीवन में इस पर्सन के आने से आपके बहुत सारे अटके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा कि वो आपका सोलमेट है। शादी होने के चांसेस इसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा हैं। तो किस्मत ये रंग लाएगी कि एक ऐसा कनेक्शन लाइफ से जाएगा जो सर्व नहीं करता आपके हायर पर्पस को, आपके हाईएस्ट गुड को, उसको जाना पड़ेगा। वो कार्मिक है आपका। शायद अभी तक कुछ लोगों का ब्रेकअप हो भी गया होगा और अगले 2 महीनों में वो पर्सन आपको रिकनेक्ट करने के लिए भी कोशिश करेंगे। अगर तो वही पर्सन नई एनर्जी के साथ आते हैं तो आपकी उनसे शादी हो सकती है, और अगर नहीं आते तो आपके लिए मैंने जो टाइमलाइन दिया है, आपकी किस्मत में कोई नया इंसान है। बाकी आपकी मर्जी है, ये रीडिंग जनरल है। आप चाहे तो अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेकर और भी क्लैरिटी ले सकते हो और उपाय भी ले सकते हो, रेमेडीज़ भी ले सकते हो। कई बार उपाय करने से क्या होता है कि हमारी लाइफ में जो काम रुक रुक के बनते हैं या बहुत टाइम लेते हैं उनको हम स्पीड अप कर सकते हैं, उनकी गति को बढ़ा सकते हैं और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को चुटकियों में आसान तो कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई दावा करता है कि चुटकियों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, रेमेडीज़ टाइम लेती हैं लेकिन काम ज़रूर करती हैं। जहाँ पर आपका काम 6 महीने में बनना है वो काम आपका 2 महीने में बन सकता है या 1 महीने में बन सकता है रेमेडीज़ के द्वारा। और अगर बहुत ज़्यादा आप किसी पर्सन से अटैच हो, इमोशनली को डिपेंडेंट फील करते हो, उस केस में भी रेमेडीज़ आपको हील करेंगी, ताकि आप प्यार को एक ज़िद की तरह ना देखकर कि मुझे उसको पाना ही पाना है, बल्कि प्यार को एक अनकंडीशनल लविंग एनर्जी और गिविंग एनर्जी में देखो कि मैंने अगर प्यार किया है तो मैं उसे लेट गो करता हूँ या लेट गो करती हूँ। आना होगा तो आएंगे। अगर आप इस तरह के माइंडसेट में रहोगे तो अगर वो डिज़र्विंग पर्सन है, अगर आपकी किस्मत में उसी पर्सन से फ्यूचर लिखा हुआ है फिर तो आ जाएंगे। और अगर वो डिज़र्विंग पर्सन नहीं है, अगर वो कार्मिक है, अगर वो टॉक्सिक है, अगर वो नार्सिसिस्टिक है या किसी तरह से वो पर्सन आपका
हित नहीं चाहते, सिर्फ आपको टाइम पास के लिए रख रहे हैं, तो वो पर्सन जा भी सकते हैं। मैं डरा नहीं रही, मैं सच बता रही हूँ। तो घबराना नहीं कि मैम ने ऐसा बोल दिया, ये सबके साथ नहीं होगा, ये उन्हीं लोगों के साथ होगा जिनका कोई टॉक्सिक कनेक्शन है। बाकी किस्मत में पैसा भी दिख रहा है, ट्रैवलिंग भी दिख रही है, आपका कोई पुराना दोस्त जिससे आपकी अभी तक कई महीनों से बात नहीं हो पाई, या आप एक दूसरे को मिले नहीं हो, ये फ्रेंड्स की मैं बात कर रही हूँ, कोई पुराना फ्रेंड दोबारा टच में आ सकता है। और जॉब और करियर के लिए वंडरफुल कार्ड्स हैं, वंडरफुल। नई जॉब है, 2 महीनों में मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई नई जॉब आपकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगेगी। आपका हो सकता है कि जिस दिन इंटरव्यू देने जाओ उसी दिन सिलेक्शन हो जाए, उसी दिन आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, आपका जॉब फाइनल हो जाए, या कुछ लोगों का घर बैठकर ही जॉब ऑफर आ जाएगा, चाहे वर्क फ्रॉम होम के लिए, चाहे आप घर से ही कुछ ट्राई कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे कोई ऐसा जॉब मिल जाए जो मेरी ड्रीम जॉब हो, वो भी मिल सकता है। तो ये सब नज़र आया है आने वाले 2 महीनों में। फ़िलहाल आप लोगों के लिए बता दूं, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, और ये रेजोनेट भी कर सकती है और नहीं भी। बाकी ये सभी ज़ोडिएक वालों की रीडिंग थी। पसंद आए तो प्यार देना है, खुश रहना है, और बिल्कुल घबराना नहीं है। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जिन्होंने चुना है ऑप्शन 3 या ये ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर। ये एंजल नंबर आपको बहुत दिखेगा अगले 2 महीनों में। घबराना नहीं, एंजल नंबर्स दिखने का मतलब लाइफ में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने लंबे समय से इन चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करना शुरू कर दिया था। तो ये चीज़ें आकर्षित कैसे होती हैं? चाहे वो लोग हों, वस्तुएं हों, सुख सुविधाएं हों, अध्यात्म हो, खुशियाँ हो, ग्रोथ हो, पैसे हों, या कोई हमारा ऐसा काम जो लंबे समय से अटका है वो हो, ठीक है। तो ये एंजल नंबर जिन्होंने चुना है, पहले तो बता दूं, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, आप लोग बहुत जल्दी लोगों को ट्रस्ट करते हो, विश्वास करते हो, और कभी कभी ये विश्वास इतना भारी पड़ जाता है कि आपको लगता है कि मैं क्यों बेवकूफ़ था, मैंने गलती क्यों कर दी। कोई बात नहीं, ज़िंदगी ने आपको ना बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखाए हैं, अप्स एंड डाउन्स। आपकी लाइफ रोलर कोस्टर राइड रही है। कभी कभी जीवन में अनएक्सपेक्टेड खुशियाँ ऐसे आती हैं आपकी लाइफ में जैसे आप दुनिया के लक्की पर्सन हो, और कभी कभी आपके जीवन में ऐसा सडन लॉस आ जाता है, अचानक नुकसान हो जाता है किसी के भी द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी सिचुएशन में फंस जाते हो, कहीं पैसे दे दिए तो वो वापस नहीं मिले, कहीं पैसा लगाया वो डूब गया। तो आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों पर ट्रस्ट करके लाइफ का एक अच्छा खासा समय रॉन्ग कनेक्शंस में बर्बाद कर चुके हो। कभी कभी आपको ये सारी बातें अंदर ही अंदर दर्द देती हैं, पुरानी बातों को सोचने पे मजबूर करती हैं कि आपने सबके साथ अच्छा किया, आप ही के साथ बुरा क्यों होता है। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे वो लोग नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी हद तक अपने जीवन का सोल पर्पस तलाश कर रहे हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, हमारे कौन से कर्म हैं जिसके कारण हमारी लाइफ में तरक्की रुकी हुई है। कभी कभी इतनी ज़्यादा तरक्की मिलती है जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हो, ग्रैटिट्यूड देते हो, ब्लेस्ड फील करते हो, और कभी कभी अचानक आपकी लाइफ में चीज़ें रुक जाती हैं, आपको लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, कोई ब्लैक मैजिक हो गया है, कोई थर्ड पार्टी आ गई है हमारे प्यार के रिलेशन में, या किसी ने हमारी ज़िंदगी को जैसे नज़र लगा दी है।
तो आपके लिए मेरे सामने जो कार्ड्स हैं, अगले 2 महीनों में कुछ ऐसा आपको प्यार में, रिश्ते नातों में, दोस्ती में अनुभव करने का समय दिया जाएगा कि आपके सामने चॉइसेस होंगी, आपके सामने विकल्प रखे जाएंगे, क्योंकि आपकी तरफ बहुत लोगों का अटेंशन जाएगा, बहुत लोग आपसे आकर्षित होने वाले हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग आपके घर के आसपास वाले भी हो सकते हैं, आप जहाँ काम करते हो, जॉब, बिजनेस, वहाँ के नए लोग भी हो सकते हैं, आप कहीं पढ़ने जाते हो वहाँ के लोग हो सकते हैं, आप ऑनलाइन किसी तरह से जॉब करते हो किसी कंपनी के लिए, या आपका खुद का कोई काम है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ऑनलाइन आपका खुद का बिजनेस है, कोई स्टार्टअप करने का सोच रहे हो, तो आपकी लाइफ में ना आपका क्लाइंट बेस बढ़ने वाला है। ये किस्मत आपको भर भर के देगी। एकदम से इतना पैसा आएगा कि उसको संभालने के लिए आप सोचोगे कि कहाँ मैनिफेस्ट किया था, अब जाके मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है। उस टाइम को आप लिटरली थैंकफुल रहोगे कि आज से मैंने इतने महीनों पहले या इतने साल पहले जो भगवान से मांगा था वो साक्षात मुझे दिया जा रहा है। ये किस्मत आपकी रंग लाने वाली है, क्योंकि आपने बहुत रो लिया है, बहुत वेट कर लिया। अब आपको वो मिलेगा जो बिना वेट के मिलेगा। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो रही हैं। इस वीडियो को सुनने से आप अपने 2 महीने काउंट करना स्टार्ट कर देना, और मेरी कही बात यहाँ बहुत लोगों से रेजोनेट करेगी, क्योंकि मैं ये दावे के साथ कह रही हूँ, चाहे ये जनरल रीडिंग ही क्यों ना है। जबकि मैं जनरल रीडिंग्स में हमेशा कहती हूँ ये रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, बट इस ऑप्शन में मैं कहूँगी आपके साथ ये होगा। तो लव लाइफ के लिए मैं ये बता दूं कि आपकी लाइफ में कोई पास्ट लवर आएगा, लेकिन आप उसे रिजेक्ट मार दोगे। आप उसे कहोगे सॉरी, आपका ड्रामा बहुत देख लिया, आपने बहुत वेट करवाया, आपके कारण मैंने दूसरे लोगों को अपनी लाइफ में कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, कभी उनको टाइम नहीं दिया, और उनको मैं हमेशा इग्नोर करती रही। अब मुझे अपनी लाइफ का डिसीजन राइट डायरेक्शन में लेना है, और शायद आप आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ जो अपने पास्ट में ही अटके हुए हैं, और आपको यूनिवर्स कह रहे हैं बेटा गुड मॉर्निंग, सोकर उठ जाओ, बहुत देर की नींद ले ली, अब जाग जाओ। और ये आपके कार्ड्स चीख चीख कर कह रहे हैं, क्योंकि कई बार आपकी किस्मत किसी नए इंसान के साथ लिखी होती है। किसी नए व्यक्ति के आने से आपके भाग्य के बहुत सारे रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं, और आपके भाग्य के सितारे चमकने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि इट्स टाइम टू नाउ लुक फॉरवर्ड, अब ये समय आ गया है आगे देखने का, आगे बढ़ने का और आगे चलने का, तो चल पड़ना। इंट्यूशन को इग्नोर मत करना। बिजनेस के लिए, करियर के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, या आपका कोई गोल है, उसमें भी आपकी इंट्यूशन, आपकी हार्डवर्क, आपकी मेहनत और आपका जो भी प्लान है उसको अच्छे से इवैल्यूएट करके, एनालाइज करके फिर ही कदम बढ़ाना है। और हो सके तो अपने घर के किसी बड़े सदस्य की गाइडेंस ज़रूर ले लेना, काम आएगी। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाएगी। पति पत्नी में प्रेम जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। बाहर का कोई व्यक्ति इंटरफेयर कर रहा है उसके बारे में चिंता मत करो, वो टेम्परेरी सिचुएशन है, वो 2 महीनों में हल हो जाएगी। शादी नहीं हुई लेकिन किसी के साथ लिविंग रिलेशन में रहते हो, या किसी से इतना प्यार करते हो कि उसको अपना बनाना चाहते हो, लेकिन सामने वाला उखड़ा उखड़ा है या नाराज़ है, तो उससे भी जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ने वाली हैं। ओवरऑल बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा पेन एंड सफरिंग्स को झेल लिया है। अब टाइम फाइनली रिवॉर्ड्स का है। आपका टेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है, अब फाइनल रिज़ल्ट की तैयारी करो, और ये रिज़ल्ट जो है आपको बहुत हद तक कई गुना मुनाफा देगा। ये मैं वैसे
हवा में नहीं बातें कर रही, ये आपकी रीडिंग में आया है। अगर आपको डाउट है कि हमारी रीडिंग में इतना अच्छा अच्छा क्यों आया है, तो आप ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 सुनकर देख लो, फिर आपको पता लग जाएगा कि कितना अंतर है इन तीनों ऑप्शंस में। आज की तीनों रीडिंग एक दूसरे और तीसरे ऑप्शन से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल। तो ट्रैवलिंग के कार्ड्स भी हैं। जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, जॉब लगने के बहुत हद तक अच्छे चांसेस बन रहे हैं, तो जमकर तैयारी कर लो। 2 महीने में बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प करना चाहती हैं, तो उन हेल्प करने की सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना है। कभी कभी हम ज़िद्दी हो जाते हैं कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी वो मदद भी काम आ जाती है। तो मदद कहीं से भी मिल रही है, उसको लेने की कोशिश करना। ज़्यादा दिमाग मत चलाना कि ये मेरी क्यों मदद करना चाहती है या चाह रहा है, क्योंकि आपका काम बन जाएगा। तो आपके लिए इतने ही आंसर्स हैं मेरे पास। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो क्या करना है, लाइक दे देना है और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। कमेंट करके रीडिंग को करो क्लेम। अपने भगवान को थैंक यू लिख सकते हो, एंजल्स को थैंक यू लिख सकते हो, या यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड डाल सकते हो। तो फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।